दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे सीनियर पत्रकार रजनीश त्रिपाठी के घर पहुंचे भाजपा सांसद। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की, जहां आज एक निजी कार्यक्रम में जगदम्बिका पाल से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये किसान आंदोलन एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ये कांग्रेसियों की चाल है, इसके पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा से वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल का। जगदम्बिका पाल सुल्तानपुर जिले में एक निजी कार्यक्रम में सीनियर पत्रकार रजनीश त्रिपाठी के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने किसान आंदोलन को लताड़ते हुए यहाँ तक कहा कि यूपी की सरकार के समय 2005 में वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उसी समय इस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, जिसे अब मोदी सरकार ने किया है। इससे तो किसान खुशहाल होंगे। अब किसान देश में कहीं भी अनाज बेच सकता है, फसल का मूल्य तो खेत में ही निर्धारित हो जाएगा। कांग्रेसी हर भाजपा की योजना का विरोध करती है, जो उनकी बौखलाहट का परिणाम है। किसान आंदोलन ये प्रायोजित आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। इसके पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और जिस तरह से उन्होंने दिल्ली चलने का आह्वान किया, लगातार इस आंदोलन को बढ़ावा देते रहे। आखिर ये जो कृषि सुधार विधेयक पारित हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बार बार स्पष्ट कर चुकी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमने ये कृषि सुधार किया कि किसान अपनी उपज को पूरे देश में कहीं बेच सकता है, वन नेशन वन मार्केट, और उसके ऊपर कोई टैक्स न लगे। मंडी के बाहर भी बेचे या कहीं भी, तो कोई किसान को मंडी शुल्क या कुछ भी न देना पड़े, और किसान अपने उत्पाद को, उपज को जहाँ भी उसको अधिक लाभप्रद मूल्य मिले वो बेच सकता है। और यही नहीं, छोटे छोटे जो किसान हैं, जिनकी जो खेती अलाभप्रद हो गई है, उनके लिए भी एक कम्युनिटी फार्मिंग का जो विधेयक आया है कि किसान एक साल के लिए एक फसल चक्र के लिए या पूरे साल के लिए एग्रीमेंट करेगा, और केवल फसल के लिए करेगा, जमीन के लिए नहीं होगा कि सब किसान मिलकर, और वो उनका उपज किस मूल्य पे खरीदा जाएगा वो सोइंग के समय, बुआई के समय ही तय हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टर स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कृषि सुधारों के 2005 में कांग्रेस यूपी की सरकार में रिपोर्ट दी थी, और आज तक देश का किसान उस डॉक्टर स्वामीनाथन के, जिसको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उस रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे थे। तो आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन के सही मायने में उस रिपोर्ट को लागू किया है। तो अब तो एक तरह से क्रांति आएगी, किसान को उसकी आय दुगनी होगी। आज किसान को स्वावलंबी बनाने के लिए जिस तरह से हमने देखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6-6 हज़ार रुपया देना पेस्टिसाइड्स के लिए, खाद के लिए, मुझे लगता है कि आज देश का किसान ये जो आंदोलन दिख रहा है, इस आंदोलन में आम किसान की कोई सहभागिता नहीं। या तो पंजाब के कांग्रेस के लोग जिस तरह से ट्रैक्टर ला के राजपथ पर जलाए, या आज भारतीय किसान यूनियन, जैसे जब अमित शाह जी गृह मंत्री कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम हर बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों सड़क जाम कर रहे हैं? चाहे भारतीय किसान यूनियन हो या और कोई संगठन हो, कि सब लोगों को अपने आंदोलन को वापस लेना चाहिए, या बुराड़ी में जहाँ निर्धारित किया वहाँ जाकर के बैठे, और सरकार उनके साथ तत्काल बात करने के लिए तैयार है, और जो भी इशूज हैं उसको एड्रेस करेंगे। इशू क्या है कि साहब, ये विधेयक आने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद हो रही। पंजाब में इस साल पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद हुई है, लाभप्रद मूल्य पे हुआ है। तो ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे बनारस से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही, निर्णय से फ़ायदा होने वाला है, न कि इस किसी विधेयक से कोई नुकसान है। इसको रद्द करने की मांग करें। आज कुछ लोग मिले हुए थे, ये सरकार के पास हुआ है देश की पार्लियामेंट। देश की पार्लियामेंट में जो बहुमत होता है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो विधेयक देश के हित में। अब कुछ लोग अगर सड़क पर आंदोलन करेंगे ये विधेयक हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक पिछली सरकारों में जब किसान का उपज नहीं खरीदा जाता था, गांव में बिजली नहीं मिलती थी, खरीद केंद्रों पे कोई खरीद नहीं होती थी, वो लोग क्या बात कर रहे हैं इस विधेयक को लेकर? आज आप देख रहे हैं कि
72 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धान की खरीद का पेमेंट होना चाहिए। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद गेहूँ और धान की खरीद शुरू हुई 3.5 साल में, ये अपने आप एक रिकॉर्ड है। सर लास्ट क्वेश्चन है, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री सब निकाय चुनाव में इतने बड़े बड़े नेता? इससे ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को महत्वपूर्ण समझती है। हमारे लिए पंचायती राज व्यवस्था में गांव के प्रधान का भी चुनाव का महत्व उतना ही है जितनी लोकसभा का, क्योंकि जब हम 3 टियर पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक ही कि जहाँ दायित्व केंद्र है या प्रदेश सरकार का, तो आज आप देख रहे हैं किस तरह से नगर पालिकाओं में, महापालिकाओं में, नगर पंचायतों में जब से मोदी जी आए किस तरह से हम बजट दे रहे हैं। आज हमने 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्यों को 500 करोड़ रुपया हम केंद्र सरकार दे रही है। जिस तरह से मेट्रोज के लिए हम पैसा राज्यों को दे रहे हैं, जिस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए हैदराबाद अपने आप में बहुत मशहूर और प्राचीन देश का एक नगर निकाय है। तो उसके लिए हम निश्चित तौर से उतनी गंभीरता से लेते हैं जितना आप सुल्तानपुर के नगर पालिका। दस्तक भारत से अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट।